तो इस तरह से जोर जबरदस्ती शासन के बल पर, सत्ता के बल पर आयोग से लेकर सीबीआई और ईडी के को प्रहार करके सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं को, राष्ट्रीय दल के नेताओं को भ्रष्टाचार बताकर उनको घसीटकर जबरदस्ती काम कर रही है। यह तो ईडी की सरकार है, सीबीआई की सरकार है। जब चुनाव आयोग, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टीएन शेषन क्या अब देश में नहीं है क्या, उसी लफाजी आदमी के साथ चले गए जो देश को बर्बाद कर रहा है, जो देश में नफरत पैदा कर रहा है। रोजगार, शिक्षा के सवाल को लेकर, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर, महिला सम्मान के सवाल को लेकर तानाशाही इसमें बढ़ते जा रही है। ईडी और सीबीआई ही बस इनका बस हथकंडा है। लोकसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जमुई में है। जमुई में सांसद वर्तमान में है चिराग पासवान, लगातार 2 बार से सांसद हैं। जमुई की जनता के मन में क्या है 2024 के चुनाव को लेके 2 तरह की घटनाएं हो रही है। एक तरफ मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। और उनकी ड्राइविंग सीट पे जब बिहार में राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी तो ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी यादव थे, वो भी जन विश्वास यात्रा पूरे बिहार में निकाल रहे हैं। जमुई में भी उनका कार्यक्रम है, जमुई की सड़कों से भी वो रोड शो करते हुए निकलेंगे। जमुई के लोग कुछ हमारे साथ में होंगे। तो क्या लगता है, देश में एक तरफ मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, वहीं जो 2 युवा सड़कों पे है, राहुल गांधी जी सड़कों पे हैं और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पे हैं, तो क्या लगता है आपको मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे राहुल जी, तेजस्वी जी मिल के बिहार में? मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। आप टक्कर की बात बोल रहे हैं, टक्कर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक जो शहादत दिया है वह हिंदुस्तान की जनता देख रही है और वह सामने है। और मोदी जी जिस फिरकाप्रस्त ताकतों को, जिस नफरत को और जिस भाईचारा को समाप्त कर रहे हैं, उसमें टक्कर की क्या बात है। हम पहले भी थे, कांग्रेस पहले भी थी, आज़ादी से लेकर आज तक जिसने देश को बनाया, सजाया, संवारा, प्रेम दिया, प्यार दिया, लोगों को एकजुट रखा, सारे धर्मों को एकजुट रखा, सारे विचारों को एक जगह रखा। और ठीक उलट मोदी जी धर्म, जात, वर्ग सब में विभेद पैदा करके नफरत पैदा कर रहे हैं। और राहुल जी पूरे देश में घूमकर नफरत को हटाकर प्रेम पैदा करने का काम, सहिष्णुता पैदा करने का काम घर घर जाकर वे कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं जमीन से लेके आसमान तक लूटा है कांग्रेसियों ने। आज तक तो साबित नहीं कर पाए। यह तो ईडी की सरकार है, सीबीआई की सरकार है। जब चुनाव आयोग, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टीएन शेषन क्या अब देश में नहीं है क्या, जब सुप्रीम कोर्ट का यह बयान है तो यही सोच लीजिए आप लोग कि क्या सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अभी क्या हुआ चंडीगढ़ में, आप और कांग्रेस का चेयरमैन बना और उसके बैलेट को कैंसिल कर दिया रिटर्निंग अफसरों ने, और आज कटघरे में खड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और फिर चेयरमैन बनाने की बात हो गई। तो इस तरह से जोर जबरदस्ती शासन के बल पर, सत्ता के बल पर आयोग से लेकर सीबीआई और ईडी के को प्रहार करके सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं को, राष्ट्रीय दल के नेताओं को भ्रष्टाचार बताकर उनको घसीटकर जबरदस्ती काम कर रही है। तो उसका जवाब जनता देगी। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव बिहार में निकलकर उसका मुखालफत कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग उसको परास्त करेंगे, उसको हराएंगे और हम जीतेंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। 5 लाख नौकरी दिया 17 महीने की सरकार में। राहुल जी कहते हैं कि भागीदारी की बात होगी, जातीय जनगणना की बात होगी। लेकिन इस सब से बढ़ के जो मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, धार्मिक मामलों को लेके वो चुनाव में रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो क्या लगता है कि मंदिर का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर बीजेपी खेलती है, उसको टक्कर दे पाएंगे इस तरह के मुद्दे? निश्चित तो कौन हो जाते हैं धार्मिक भावना में सर? हाँ, सही बात। धार्मिक भावना यह एक उन्मादी बात है और वह उन्माद से देश नहीं चलता है।
देश चलता है संविधान से, देश चलता है व्यवस्था से, देश चलता है जो गांधी ने कहा कि लाइन में जो अंतिम व्यक्ति है उसको देखो, उसको संभालो, उसकी व्यवस्था करो। वही कांग्रेस कर रही है, वही लालू यादव ने किया। इस बिहार में लालू यादव ने जगाया, आज उसका कर्णधार, उसका आज बागडोर तेजस्वी जी के हाथ में है। हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि तेजस्वी ने 17 साल बनाम 17 महीना में जो कर दिखाया नौजवानों के लिए, समाज के गरीब दबे कुचले लोगों के लिए, और कांग्रेस उसका साथ दिया ईमानदारी से, और नीतीश फिर भटक गए। नीतीश जी भटक गए। भटका बोले कि हम जहाँ थे वहीं आ गए हैं, भटके कहाँ हैं? तो भटके कहाँ हैं? तो उसी लफाजी आदमी के साथ चले गए अच्छा। जो देश को बर्बाद कर रहा है, जो देश में नफरत पैदा कर रहा है। उनको बनना था पीएम, आप लोग बना नहीं रहे थे संयोजक। हम कैसे बनाएंगे? अकेले हम बनाएंगे? सारे लोग बनाएंगे, देश की जनता बनाती है प्रधानमंत्री और संयोजक। राहुल जी ने तो मामला आपके लालू जी ने तो व्यवस्था दिया कि भाई पूरे देश का एक संयोजक कैसे होगा। हम जितने क्षेत्रीय दल हैं सब अलग अलग राज्य में अलग अलग सबका सिंबल है। उनके सपनों को आपने तोड़ दिया। सपना तो अब ख्याली पुलाव में आप सपना संजोए रखिए, उसका तो कोई इलाज है नहीं। हम तो को तोड़ने वाले हैं। हम तो भीड़ जुट रही है तेजस्वी जी की जनविश्वास यात्रा में हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जो युवा दीवाने दिख रहे हैं, क्या ये वोटों में तब्दील होंगे? खास करके बिहार में कहा यह जाता है, सुनिए ना सर, कि जैसे यादव हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, तो वो तेजस्वी यादव को, लालू यादव को विधानसभा वोट कर देते हैं, लेकिन वही हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, वही यादव समुदाय, वही ये जो भीड़ दिख रही है, वह मोदी जी को वोट करती है। अब नहीं ऐसा होगा, जीरो हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो बोल रहे हैं उसमें जरूर कुछ खामियां थी, समझ का फेर था जनता में। वह 15 लाख का लोभ और मुफ्त में गैस का कि हम हर गरीब को उजाला योजना में देंगे, दे दिया उन्होंने। मिल तो रहा है क्या? कहाँ मिल रहा है? सिलेंडर तो सब रखा गया, फिर वही गोईठा, फिर वही या जो बहुत आदत बांट दिए, थोड़ी महंगाई हो गई। हाँ, महंगाई हो गई। वृद्धा पेंशन या थी आपके रेलवे में सीनियर सिटीजन समाप्त कर दिए। कितना दिक्कत हो रहा है महिलाओं को या बुजुर्ग लोगों को, हमारे जैसे लोगों को बहुत मुश्किल है। तो मोदी जी कहते हैं 400 पार, नीतीश जी साथ में बिहार में 39 था, इस बार 40 का दावा कर रहे हैं वो लोग। अब तो जैसे उनकी बड़ी बात है, अपना मुंह है, अपना मन है, अपनी मन की बात वो करते हैं, जनता की बात तो करते नहीं हैं, अपनी मन की बात करते हैं। तो वह क्या करें, लेकिन जनता जवाब देगी। और परसों आप देख लीजिएगा जमुई के धरती पर कि जमुई की जनता किस रूप में आगे उभर कर आती है। जमुई में चिराग पासवान 10 साल से है, उखाड़ पाएंगे आप लोग? एकदम इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। जब मन बना लिया जनता, मन बना, एकदम हार जाएंगे इस बार कोई उपाय नहीं है। 10 साल देख चुका है, 10 साल में कितना बार आया है। क्या जनता से कभी भेंट नहीं की है, न समस्या को सुने, इसलिए इस बार तो चिराग पासवान को उखाड़ के फेंक देंगे। बोल रहा है कि भाजपा की सरकार में नौकरी की बौछार है, छपा रहा है। क्यों? भाजपा तो बोली थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार दे रहे हैं? इसलिए युवा शक्ति तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी ने जो 17 महीने में रोजगार दिया है, इसलिए सब युवा, सब किसान तेजस्वी पर विश्वास करता है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास होगा। बीजेपी के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव नहीं है। देश तो चमक रहा है सर मोदी जी के नेतृत्व में। कहाँ चमक रहा है? क्या आप व्यवस्था देखिए, जाके किसी भी विभाग में, अस्पताल में जाके देखिए, अनुबंध पर डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं है। सिकंदरा में आप पीएससी में देखिए, एक स्वीपर है, वही बैंडेज पट्टी करता है, कोई डॉक्टर नहीं है। कोई होम्योपैथी का, कोई आयुर्वेदिक है, दवा वहाँ अंग्रेजी है, सही से इलाज नहीं होता है। सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं होती है। अच्छे दिन नहीं है आप लोग के? नहीं, सिकंदरा में कुंडघाट जलाशय योजना है, 2010 में पूरा करने की बात हुई थी, आज 2023 हो गया, आज तक सिंचाई का व्यवस्था नहीं हुआ। न सिंचाई का व्यवस्था है, न दवाई का व्यवस्था है, न कमाने का व्यवस्था है, सब व्यवस्था चौपट है, कोई व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है। इसलिए इस बार बदलने का मूड बना लिया है जनता, और बदल के रखेगा इस बार। क्या कहेंगे आप लोग सर, जमुई में क्या होगा 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में उन्होंने कहा था 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार। उनका पोस्टर लगा है कि मोदी सरकार में नौकरी की बौछार है। कितना लगा वो आप भी जान रहे हैं, आप भी मीडिया में हैं। उसके बाद इन्होंने कहा घर सभी के खाता में 15-15 लाख जाएगा, और 400 सीट हर चुनाव में बोलते हैं। 400 सीट 400 पार। बंगाल बंगाल में भी इन्होंने कहा हर स्टेट में 400।
और इनकी ताकत इसी से देखी जाती है कि एक छोटे छोटे दल से भी गठबंधन करने को ये आतुर है। बात समझ रहे हैं, बुनियादी बात है। तो कांग्रेस अच्छी बात है, आप लोग जगह नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं छोटे दलों को, चला जाता है मुकेश सहनी को बुलाइए ना। वो तो नेतृत्व का काम है ना, किसको रखेगा। हमारे ऐसे कार्यकर्ता का ये हैसियत भी नहीं है। अच्छा, वो शीर्षस्थ नेता के स्तर से तय होता है। तो जनता के मन में इस बार क्या है? जनता के महंगाई को लेके क्या है? महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और ये जो आपको सेकुलरिज्म के नाम पर ये कुछ नहीं करते हैं। ये वोटर को दिग्भ्रमित करके जुमला नारा देकर, मतलब एक ख्याली पुलाव नारा देकर लुभाना चाहते हैं। इनका कोई मंदिर पे वोट नहीं करेंगे। मंदिर हम लोग, अच्छा एक बात बताते हैं आपसे, ये जो राम जन्मभूमि, राम की पूजा कब से हो रही है? ये कर रहे हैं क्या? पहले से होते आ रही है सभी के घर में। कहते हैं ना कि पहले राम जी टाट में थे कांग्रेस के शासन में, पता नहीं, अब ठाठ में आ गए हैं। नहीं, ठाठ में नहीं, ठाठ में क्या, हमारी चिकित्सा हॉस्पिटल या वगैरह चिकित्सा व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था मूलभूत समस्या, बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। धर्म तो पहले से चला रहा है। अच्छा, ऐसा धर्म के नाम पे इस बार नहीं फंसेंगे? धर्म के नाम पर नहीं, यहाँ तो मजबूती से महागठबंधन लड़ रहा है, लड़ेगा। अभी देखिए रिसेंट तेजस्वी जी की सभा में भीड़ जो उमड़ रही है, वोट में तो परिवर्तित होगी ही ना। कुछ शौक से नहीं आ रही है ना, कुछ तो है मतलब असंतोष है ना। ये असंतोष 24 में दिखेगा क्या लगता है? आप तो युवा हैं, आप लोग की लगनी बिरला दिए भाई। आप देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज वह रोजगार नहीं है। हिंदुस्तान में 30 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं। मोदी सरकार ने 10 सालों में इस पद को नहीं भर सके। हमने देखा कि महागठबंधन की सरकार बनी और 17 महीनों में 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दे करके बिहार पूरे देश में एक रिकॉर्ड बीट किया है कि रोजगार, शिक्षा के सवाल को लेकर, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर, महिला सम्मान के सवाल को लेकर आज अगर कोई सरकार बनेगी, अगर हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को गारंटी दे सकती है, तो हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन का जो सरकार बनेगी वही इन तमाम समस्याओं का हल करेगा। इस मुद्दे पे वोट देगी लोग, राम मंदिर पर वोट देते हैं। हिंदुस्तान के लोग महंगाई के सवाल को लेकर वोट देगी कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। हिंदुस्तान के लोग जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है उस सवाल पर वोट देगी, महिला सम्मान के सवाल पर वोट देगी, आदिवासियों के न्याय के सवाल पर वोट देगा, और नफरत के सरकार को, विभाजन करने वाली पार्टियों को सत्ता से बेदखल करेगा। जमुई से कौन? जमुई से महागठबंधन की जो कैंडिडेट होगा वही विजय पताका फहराएगा। महागठबंधन आ जाएगी जमुई में, महागठबंधन आएगी, किला खत्म हो जाएगा, चिराग का 10 साल का साम्राज्य का समापन होगा और महागठबंधन की सरकार के लिए, महागठबंधन की मजबूती के लिए महागठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा। क्या लगता है आप लोग को जमुई में? देखिए सर, हम लोग लोकतंत्र प्रणाली में जीते हैं, इसलिए किसी की यह बपौती नहीं है। परिवर्तन होना ही चाहिए। ये चाहते हैं आप? हाँ, ये मौजूदा सरकार जो है, देश नहीं संभाल रहा है क्या? ये तानाशाही इसमें बढ़ते जा रही है। ईडी और सीबीआई ही बस इनका बस हथकंडा है, बाकी इसका काम धाम बिल्कुल सब बंद हो चुका है, काम खत्म, बिल्कुल बंद। चलिए, ये लोग थे और हमने चलते चलते चौक चौराहे पे लोगों से बात किया, और जिस प्रकार से 24 के चुनाव को लेके मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव जी हो या फिर राहुल गांधी जी हो, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं जनता के मुद्दों को लेके। तो जनता क्या राम मंदिर जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, उस पर लुभाएगी, या फिर जो इन लोगों का मुद्दा है, गठबंधन का मुद्दा है, इंडिया का मुद्दा है, उस पर वोट करेगी? आपका क्या मानना है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, जमुई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।